अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको आज की इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से। इस कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो का हमारे पास जो टाइटल है वो है कि हाउ टू बी अ गुड एंड अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट। एक अच्छा सा सहाफ़ी जो है, कामयाब सहाफ़ी आप किस तरह बन सकते हैं, आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। इस वीडियो के भी हमारे पास कैरियर गाइडेंस के हवाले से 3 हिस्से होने वाले हैं, जिसमें पहले हिस्से में आपको सहाफ़ी के बारे में यानी जर्नलिस्ट जो होता है उसके बारे में मुकम्मल जो है वो मालूमात फराहम करूँगा कि वो क्या होता है, किस तरह काम करता है। और दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि उसके पास कौन सी स्किल्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए, जिनको बरोकार लाते हुए वो अपनी सहाफ़त में जो है वो कामयाब हो जाता है बहुत ज़्यादा। और तीसरे हिस्से में आपको बताऊंगा उसके रिलेटेड फील्ड्स, यानी दूसरे हिस्से में जो आपको मैंने स्किल्स बतानी है वो अगर आपके अंदर होंगी तो आप बाकायदा जो तीसरे हिस्से में आपको फील्ड्स बताऊंगा उनके अंदर भी आप जा सकते हैं। और अगर आप सहाफ़त में नहीं जाना चाहते तो उन मतलब के फील्ड्स में जो है वो जा सकते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि सहाफ़ी क्या होता है। दोस्तों, सहाफ़ी जो होता है वो माशरे का किरदार होता है। माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ ये कैरियर है आजकल का सहाफ़त का। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ कैरियर है पाकिस्तान में। अगर आप देखना चाहें तो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स को दूर की बात है, सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा सहाफ़ी लोग हैं जो वो आ रहे हैं और इस काम को जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। जो सहाफ़ी जो होता है वो माशरे का बहुत अहम किरदार होता है। वो माशरे के जो मसाइल हैं उनको उजागर करता है, उसकी अच्छी बातों के बारे में हमें बताता है। उसका जो काम है वो लिखने का भी होता है और बात करने का भी होता है। उसका दोनों कामों के ज़रिए वो कामयाब होता है। इसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, तालीम के बारे में अगर आपको बताता चलूँ कि आप कम से कम भी तालीम आपके पास मैथ्स कम्युनिकेशन जो एमए में है वो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें तजर्बा भी ज़रूरी है, लेकिन आपके पास अगर तालीम नहीं होगी आप अच्छे से सहाफ़ी या जर्नलिस्ट जो है वो नहीं बन सकते। तो तालीम इसमें जो होती है वो होती है एमए मैथ्स कम्युनिकेशन। दोस्तों, अगर आप बात की जाए अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की, तो ये एक पाकिस्तान की मशहूर जो है वो यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको एक डिग्री दी जाती है जो कि अबलाग आमा के नाम से दी जाती है। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह इस फील्ड में जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। अपनी महारत और तजर्बे के साथ साथ जो है इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, जो काम करने का आगाज़ जो होता है सहाफ़ी का, जो जर्नलिस्ट का होता है, वो सबसे पहले अखबारात से स्टार्ट करता है। अखबारात से काम किस तरह स्टार्ट करता है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ तौर पर जो अखबारात के साथ पेजेस आती हैं, जिन पे एक ऐसा पेज होता है जो कि बच्चों के लिए मुख्तस होता है। उस पर बच्चों का जो नाम है, वो बच्चों के जो कहानियाँ वगैरह वो लिखी होती हैं और ये कहानियाँ लिखने का वगैरह काम है। तो ये जो कहानी लिखने का वगैरह मतलब कि बयान करने का जो सिलसिला है, ये इधर से सहाफ़ी जो अपने काम का आगाज़ करता है और बच्चों के पेज से शुरू करते हुए बहुत आगे तक जो है वो अपनी जो फील्ड में जो है वो कामयाब होता है। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों की फील्ड में, आप किसी और पेज के ऊपर भी मतलब अखबार के ऊपर अपना जो लिखाई का काम है वो दे सकते हैं। दोस्तों, सहाफ़त में आप किसी सब फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं। इसमें सब फील्ड ऐसे सेलेक्ट होती हैं, आपने जो है वो हो सकता है आप मतलब कि बच्चों की मतलब कि कहानियाँ लिखने में दिलचस्पी ना रखते हों, किसी और चीज़ के मुतालिक जो है वो लिखने में दिलचस्पी रखते हों, तो इसमें जो है वो आप एक मतलब कि किसी भी और फील्ड में, मतलब कि आप सब फील्ड इसको लगा लेते हैं, कि उसमें आपने जाने के लिए स्पेशलाइजेशन आप हो जाते हैं। जैसे आप सिर्फ एक चीज़ पे काम करते हैं जो है कानून, आप कानून के मुताबिक जो है वो कॉलम निकाल लिखते हैं। कानून के ऊपर, कानून किस तरह का है, किस तरह काम करता है, किसके साथ काम करता है, इसके बारे में अगर आप कॉलम निकाल लिखते हैं, सहाफ़ी हैं, तो आप अगर काफ़ी अर्सा इसके ऊपर लगे रहे और काफ़ी अर्सा इसके ऊपर आपने काम किया, रिसर्च की, तो आप इसके जो है वो माहिर हो सकते हैं। स्पेशलाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं, उसमें जो है वो आपके अंदर आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप बात की जाए इसके कैरियर को स्टार्ट करने की, तो इसका एक और भी आपके पास रास्ता है। एक अच्छे से उस्ताद के साथ आप जो है वो उनकी शागिर्दगी में रहकर काम को जो है वो सीख सकते हैं। माशरे में रहने का तरीका सलीका जो है वो आपको एक अच्छा सा उस्ताद ही बता सकते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट की फील्ड में जब आप जाते हैं तो ये फील्ड जो है बहुत वसी है और बहुत लंबी है। इसमें आप अगर किसी अच्छे उस्ताद या अच्छे सहाफ़ी जो है उसका अगर इंतखाब करते हैं, उनकी शागिर्दगी अख्तियार करते हैं, उनके साथ मिलकर थोड़ा बहुत उनका हाथ बटाते हैं काम में, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इस फील्ड में जो है वो माशरे से बर्ताव किस तरह करना है वो सिर्फ सहाफ़ी बता सकता है। और इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में जो है अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप बहुत मतलब कि बुरा महसूस करेंगे जब आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। आपको अगर आपकी किसी के साथ कहते हैं जिसको कि ज़बान दराजी हो जाती है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सहाफ़त में जो होती हैं और दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं इसमें। लेकिन आप कुछ अच्छा सा उस्ताद है, अच्छा सा सहाफ़ी है, वो अच्छे तरीके से गाइड करेगा किसके साथ किस तरह की बात करनी है, किस तरह की बात नहीं करनी है और किसके साथ बात करनी है।
इन सारी चीज़ों का जवाब जो है वो एक अच्छा सा उस्ताद या सहाफ़ी ही दे सकता है। तो आपने शुरू में इनके साथ जो है वो काम लाजमी तौर पर करना है। और दूसरी बात इसमें आपको ये बताता चलूँ कि जो सहाफ़ी या सहाफ़त में जाता है वो जहनी तौर पर हर वक्त तैयार होता है, क्योंकि सहाफ़त जो है वो बहुत बड़ा जो वसी नेटवर्क एक किस्म का कह लें आप है। तो उसमें जो है वो दफ्तर में भी काम कर रहा होता है अपने मुल्क पर रहकर, और बैरूनी मुल्क जो है मुल्क में जो है वो काम करने पड़ जाते हैं। कभी कभार उनका जो है वो सफ़र होना हो सकता है कभी कभार। तो आपने तैयार रहना है ज़हनी तौर पर। ऐसे बंदे हर वक्त जो है वो तैयार रहते हैं। ये अपने मतलब के दफ्तर में तो वो तैयार ही रहते हैं, लेकिन अगर बैरूनी मुल्क जाना हो तो मतलब कि हर वक्त तैयार रहते हैं कि उनको किसी चीज़ की ऐसी मतलब कि अच्छी ज़रूरत ना पड़ जाए कि जो कि उनके दौरे को जो है मनसूख कर सके या दौरे का टाइम टेबल जो है वो ख़राब कर सके। तो हर मतलब के ज़हनी तौर पर जो बंदे हैं तैयार रहते हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर तैयारी होती है अपनी पढ़ाई की लिखाई या इस तरह की चीज़ें जो उनके सहाफ़त में जो उनको प्रोवाइड की जाती है उनके साथ जो है मुकम्मल तौर पे वो तैयार रहते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके रिलेटेड जो है वो फील्ड्स कौन सी हैं जिनमें आप मतलब जा सकते हैं। वो तीसरे में बताऊँगा। अब दूसरे हिस्से में आपको मैं इसकी स्किल्स बताऊँगा कि एक सहाफ़ी जो है वो सहाफ़त में जब जाता है उसके पास कौन सी स्किल्स होती हैं, या अगर आप इसमें सहाफ़त में जाना चाह रहे हैं सहाफ़ी या जर्नलिस्ट बनकर, तो आपके पास जो है वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों पहले नंबर पे मैं आपको स्किल्स की बताता चलूँ कि ज़ुबानी और तहरीरी सलाहियत आपके पास होनी है, ताकि आप अपने ख्यालात को, अपने जहनी जो ख्यालात हैं उनको जो है वो ज़ुबान के ज़रिए या लिखने के ज़रिए जो है वो आप अच्छे तरीके से बयान कर सकते हो, और आपके पास ये स्किल होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो स्किल आती है वो है मिलकर काम करने की। आपने इस फील्ड में जब जाना है तो बहुत से लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, जैसे एडिटर हो गया, प्रोड्यूसर्स वगैरह हो गए। इन सारों के साथ जो है वो बाज़ औक़ात मिलकर काम करना होता है। तो आपके पास जो है वो मिलकर काम करने की सलाहियत लाजमी तौर पर जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो होती है स्किल्स आ रही है वो है नया काम करने का मिजाज। मतलब कि जब आप नया काम करने का मिजाज रखते होंगे तो आप नई कहानी बहुत ज़्यादा जल्दी लिख सकेंगे, आपको नए ख्यालात बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आएंगे। तो इसलिए आपके पास जो है नया काम करने का मिजाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक तरह की चीज़ बार बार मतलब कि सुनने से भी या लिखने से भी, सुनाने से, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक मतलब कि नहीं रहती। तो आपको नई चीज़ जो है वो लिखने का मिजाज आपके अंदर होनी चाहिए, और ये बाकायदा स्किल है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास स्किल आती है मुफीद मवाद जो है उसको तैयार करने की। अचानक देखें कोई अगर वाक़या हो जाता है, अल्लाह न करे कोई इस तरह का बुरा वाक़या हो जाता है, या कोई अच्छी खबर आने वाली होती है, तो आने वाले वक्त के लिए जो है वो मुफीद वक्त मवाद तैयार करने की सलाहियत रखता हो। यानी कि अचानक कोई मसला हो जाता है तो उसके बारे में उसको मुकम्मल मालूमात हो, या उसके लिए पहले से तैयार हो, या बहुत जल्दी मुफीद मवाद तैयार करने के लिए उसकी तैयारी हो, और अपनी ज़बान या लिखाई के ज़रिए उसको बयान कर सके मुफीद मवाद को। उसके बाद हमारे पास पाँचवीं सलाहियत आती है वक्त पर काम करने की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। वक्त पर काम करने की सलाहियत क्या होती है, अगर आप वक्त पर काम करते हैं तो आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देखिए जैसे आप अगर किसी जगह कॉलम लिखते हैं या किसी जगह कोई कहानी लिखते हैं, तो जब आपने कि इंटरव्यू करना है या देना है, तो इसके लिए वक्त का होना जो है ख़ास तौर पर जो है वो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपने वक्त पर जो है वह ऐसे काम करने हैं। उसके बाद हमारे पास 5 फील्ड्स होगी। उसके बाद हम चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको इसकी रिलेटेड फील्ड्स है जो उनके बारे में बताता हूँ कि भाई रिलेटेड फील्ड्स ऐसी कौन सी हैं जिनमें आप जा सकते हैं अगर आप सहाफ़त या जर्नलिस्ट की फील्ड में जो है वो नहीं जाते। तो इन फील्ड्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ उनके नाम बताऊँगा। अगर आपको इनके बारे में कुछ चीज़ नहीं जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब कमेंट कर दीजिएगा कि मैं इसके बारे में भाई वीडियो बना दें, हमें इसकी जो है वो समझ नहीं है या हम फील्ड इसमें जाना चाहते हैं तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें। तो इसके लिए मैं ज़रूर जो है वीडियो बनाऊँगा। तो चलते हैं पहली फील्ड की तरफ। आप पहली फील्ड जो हमारे पास आती है वो मुतरजम, जो आप तर्जमा करने वाला होता है, वो एक इस फील्ड से रिलेटेड जो है वो फील्ड आती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी फील्ड आती है वो आती है ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, भी आप बन सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी पास जो फील्ड आती है वो आती है न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, भी आप इसमें जो है वो बन सकते हैं इसके रिलेटेड फील्ड्स में। और चौथे नंबर पर आती है मैगजीन जर्नलिस्ट, आप मैगजीन के सहाफ़ी भी बन सकते हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आती है हमारे पास ऑनलाइन जर्नलिस्ट, आप अच्छे से ऑनलाइन जर्नलिस्ट भी जो है वो बन सकते हैं इस फील्ड के रिलेटेड फील्ड्स में। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नई नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी और आपको भी नई नई मालूमात जानने में देर ना हो, और जल्दी से आपके पास नई मालूमात जो है वो आती रहें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।